हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर संज्ञा संज्ञा के विकार पढ़े थे, जिसमें हमने लिंग, वचन और कारक को पढ़ा। आज की क्लास में हम यहाँ पर सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ईशान ने एक कहानी लिखी। ठीक है, ईशान ने एक कहानी लिखी। कहानी क्या लिखी कि सर्दियां आने वाली थी। बया के अनेक जोड़ों ने पेड़ों की शाखाओं पर सुंदर घोंसले बनाए। वे हवा में इधर उधर झूलते सुंदर लग रहे हैं। दो बंदर उन्हें देखकर बोले, अरे तुम तो मूर्ख हो। तुमने दिन रात परिश्रम करके तुमने दिन रात परिश्रम करके इन्हें क्यों बनाया। ठीक है। पक्षी बोले, ये सर्दियों की बारिश से हमें बचाएंगे, ठंडी हवा से हमारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर बंदर हंसे और बोले, हम तो पत्तों में छिप कर रह लेंगे, हमसे तो इतना परिश्रम नहीं होता। जब सर्दियां आई और जोर से बारिश हुई तो भीगे हुए बंदर पेड़ की एक शाखा पर ठिठुरते रहे। घोंसलों में बैठे पक्षियों ने उन्हें ठिठुरते देख उनका मजाक बनाया। ठंड से परेशान बंदरों को उन पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने झपट कर उनके सारे घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी और स्टोरी में क्या लिखा है, छोटी सी कहानी है ये। तो देखिए, ये कहानी जो है कौन कह रहा है, ईशान ने एक कहानी लिखी। और आप देख पा रहे, देखिए इस कहानी में हम कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम पढ़ने से पहले एक छोटी सी यहाँ पर हमने कहानी पढ़ी और इस कहानी में आप देख पा रहे हैं अलग अलग शब्द यहाँ पर आए हैं। ठीक है ना। तो ईशान ने इस कहानी में कई स्थानों पर संज्ञा शब्दों के लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया है। ईशान ने इस कहानी में कई स्थानों पर संज्ञा शब्द, जहां संज्ञा यूज करनी थी, संज्ञा का प्रयोग करना था, उसके स्थान पर कुछ और शब्दों का यहाँ पर ईशान ने प्रयोग किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वे। तो वे जो शब्द हुआ आया यहाँ पर, वे शब्द किसके लिए आया है, घोंसले के लिए। और घोंसला आप जानते हैं ये भी संज्ञा शब्द है। उन्हें, घोंसलों को, ठीक है ना, घोंसलों को तुम, बया पक्षी के लिए, तुमने पक्षियों, तो ये जो शब्द आए हैं ना, वे, उन्हें, तुम, तुमने, ये, हमें, इसके बाद यहाँ पर कुछ और, ठीक है ना, पक्षियों को हम, हमने, उन्हें, उनका, उन पर या उन्होंने, उनके, ये जो सारे शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द किसके लिए आए हैं, ये किसी न किसी संज्ञा शब्द के लिए यहाँ पर आए। ठीक है। अब यहाँ पर क्यों ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये सभी शब्द क्या है, सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। सभी बच्चे इसकी यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे सर्वनाम की, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जो ये बॉक्स में परिभाषा लिखी है, इसको आप सभी बच्चे लिखेंगे। और ये जो ऊपर आपको कहानी दी हुई थी, इस कहानी में यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, संज्ञा, बार बार आप संज्ञा शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो वाक्य है वो सुंदर लगने लग जाते हैं, वो सुंदर दिखते हैं और पढ़ने में भी थोड़ा आकर्षित लगता है। तो इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बार बार हम एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग यदि करें, तो वो शब्द थोड़ा सा ऐसा लगता है, बोरिंग सा लगता है, क्योंकि बार बार हम क्या कहें, वे संज्ञा, एक ही संज्ञा को आप रिपीट करते रहें, उसको बार बार दोहराते रहें, तो ये थोड़ा अरुचिकर लगता है। आगे यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर लगते हैं, आप सभी जानते हैं। इससे पुनरुक्ति का दोष दूर हो जाता है। पुनरुक्ति का मतलब बार बार लिखने वाले जो शब्द हैं उनका दोष दूर हो जाता है। जैसे कि अनुसदा कक्षा में प्रथम आती है,
क्योंकि वह परिश्रम करती है। अब यहाँ पर यदि हम अनु ही लिखें तो ये जो वाक्य है ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये जो है अरुचिकर लगेगा। इसमें बार बार जो है अनु को हमने रिपीट ना करके, उसको दोहराते हुए ना करके, इसमें हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। रेणुका और मैं वहां गए ताकि तुमसे मिल सके। तो ये जो शब्द है ना मैं, ये मुझे प्रयोग हुआ है। रेणुका एक संज्ञा है और मैं भी एक संज्ञा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपना नाम न लिख करके यहाँ पर मैं जो शब्द है वो सर्वनाम के रूप में लिखा गया है, ताकि तुमसे किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात की गई है। तो कोई तीसरा प्राणी होगा, तीसरा व्यक्ति होगा, तो उसका नाम न लिख करके यहाँ पर तुमसे शब्द प्रयोग हुआ है। मैं यह बात तुम्हें सुना रहा हूँ, मैं यह बात तुम्हें सुना रहा हूँ। तो यदि मैं अपना नाम कह के और तुम्हारा नाम कहूँ तो वो थोड़ा सा ऑड सा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं भी क्या है, सर्वनाम है, और तुम्हें क्या है, सर्वनाम है। अनन्या और उसकी मम्मी हमारे घर आए थे। अनन्या और उसकी मम्मी, तो यहाँ पर जो उसकी शब्द है वो आपका सर्वनाम है, और हमारे ये भी क्या है, सर्वनाम। हमने उसको उसके बारे में पहले ही बता दिया। ये सभी शब्द आपके सर्वनाम में यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो इस परिभाषा को आप लिख लीजिए सर्वनाम की। ये सर्वनाम की परिभाषा है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इसे लिखेंगे। परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को आप प्रयोग करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं आपके, वे सभी आपके सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए जल्दी लिखेंगे। तो संज्ञा का मतलब नाम से है, किसी का भी नाम, तो उसका नाम न लिख करके आप वहां पर किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं और फिर उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जीजीआईसी भागलपुर माँ, सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे और इतना आप यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। आपको सर्वनाम क्या है ये समझ में आया भागलपुर माँ से? बेटा सर्वनाम क्या है, ठीक है आपने कर लिया। जीआईसी पिपली आपने लिख लिया, सर्वनाम की परिभाषा लिख ली, सभी बच्चों ने लिख लिया, हैंड रेज कीजिए लिख लिया तो। चलिए आगे देखिए, सर्वनाम के यहाँ पर कुछ भेद बताए गए हैं, साथ साथ नोटबुक निकालिए और सर्वनाम के भेद भी यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक। इसके बाद देखिए आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने सुनने वाले या किसी अन्य के लिए करता है उसे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई व्यक्ति, जिस सर्वनाम का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने सुनने वाले, किन किन के लिए प्रयोग करता है, अपने सुनने वाले के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं जब अपने लिए बात करूंगी तो सर्वनाम में मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूंगी, मैं। आपके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, तुम, ठीक है। और किसी तीसरे के लिए जब हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो वो आ जाता है किसके लिए, कि वे या वह, इस प्रकार से। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपके, इसके भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, जल्दी से लिख लीजिए। पहला है आपका पुरुषवाचक,
पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, पुरुष लिखेंगे सभी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे मध्यम पुरुष, ठीक है, और तीसरा आप लिखेंगे अन्य, ठीक है, अन्य पुरुष। तो इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जल्दी से नोट डाउन भी कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 भेद लिखेंगे किसके? सर्वनाम के। कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका पुरुषवाचक, सभी को दिख रहा है? यदि सभी को दिख रहा है तो जल्दी से लिख लें। थर्ड, 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा आपका क्या है? निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और लास्ट में है निजवाचक। चलिए सभी लिखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। जीजीआईसी भागलपुर दिख रहा है आपको? आपको साफ साफ दिख रहा है? हाथ खड़े कीजिए, हैंड रेज कीजिए अगर दिख रहा है तो। चलिए लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, नहीं भी दिख रहा है तो मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप लिख लेंगे। पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहला जो भेद है सर्वनाम का उसके बारे में बात की, पुरुषवाचक। जब हम क्या करते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने लिए, किसी दूसरे के लिए, यानी कि जो वक्ता है बोलने वाला, सुनने वाले के लिए किसी अन्य के बारे में बात करे तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रही है बात? आपको समझ में आ रही है बात? किसको कहते हैं? मैं आप और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसमें आप भी आएंगे, मैं भी आऊंगी, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यदि हम बात करें तो वो भी आएगा। इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद बताए हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है उत्तम पुरुष, पुरुष लिखना, इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आप लिख लीजिए उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। समझते हुए चलेंगे। चलिए इतना कर लिया आपने, हैंड रेज कीजिए। इतना लिख लिया सभी बच्चों ने? बहुत अच्छे। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये उत्तम पुरुष क्या होता है। तो देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, हेडिंग डालेंगे। अब आप फिर से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तम पुरुष, ठीक है। मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ उत्तम पुरुष, ठीक है। हेडिंग डालेंगे उत्तम पुरुष। समझेंगे क्या होता है उत्तम पुरुष? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वयं के लिए या अपने लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मैं अपने लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकती हूँ, या आप अपने लिए, बोलने वाला जो भी होगा वक्ता, वो उत्तम पुरुष में आएगा। यदि आप बात करते हैं तो आप अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? चलिए माइक ले लीजिए और थोड़ा सा आप सोचिए इसको। आप यदि बात कर रहे हो पागलपुरमा से, गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? पलक। पलक आप अपने, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा उत्तम पुरुष वो होता है जिसमें आप वक्ता, जो बोलने वाला है उसे वक्ता कहा जाता है। आप अपने लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम में? मैं, मेरा, मुझको। मैं, मेरा, मुझको। यदि आप बहुवचन में हैं, हाँ, हम, हमारा, हमारा, हमारे, हमको, हमको। बहुत अच्छे पलक, यहाँ पर आप बहुत अच्छे। इसके बाद यहाँ पर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है सुनने वाला, श्रोता। उसके लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं बेटा आप? चलिए आप जैसे बोल रहे हो, हाँ सुनिए आप मेरी बात को। अभी जैसे आप अपनी क्लास को कुछ कहेंगे तो आप क्या कहोगे?
क्या बात, आप उनका नाम तो नहीं निकालोगे? सभी के लिए आप कह रहे थे। हाँ मैम दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर ली। हाँ, आप मध्यम पुरुष की मैं बात कर रही हूँ। मैंने कहा मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है। आप किसी भी सुनने के लिए, आप जैसे मुझे कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आपने क्या कहा? मैं आपको क्या कह रही हूँ? हम तो हम उत्तम में आ जाएगा। मैं आपको एक पलक ना समझ कह सकता कर, हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, आप समझे रही बात को। मैं उत्तम पुरुष की नहीं, मैंने कहा उत्तम पुरुष में आपने सही बताया। आप, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हम, हमारे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अब इसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है, जो श्रोतागण होता है। अब आप अपनी क्लास को देखिए, आप अपनी क्लास को बोलिए, क्या बोलेंगे? अभी बोलिए इनको सबको चुप होने के लिए। यस मैम। मैम चुप क्लास हो को जाओ। इंडिकेट कीजिए, क्लास को। हाँ, क्या बोलेंगे आप? चुप हो जाओ। कौन चुप हो जाओ? शांत हो जाओ। नहीं नहीं, किसको आप बोल रहे हो? ठीक कह रहे हो, आप चुप हो जाओ, लेकिन किसको कह रहे हो? अभी तो आपने किसी को इंडिकेट क्लास किया को। नहीं, चुप हो जाओ, तो आप मुझे भी कह सकते हो। क्लास को कह रहे हो, यहाँ पर सर्वनाम क्या लगाएंगे आप? तुम चुप, ए लड़की हो चुप, तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। और क्या कह सकते हो आप? आप चुप जाओ। आप चुप हो जाओ, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने कि आप किसी श्रोता, जो सुनने वाला है, आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बार बार ये नहीं कह रही हूँ पलक पलक, मैं आपको आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है ना? तो मैं भी कहीं ना कहीं सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ पलक के लिए। मैं बार बार ये नहीं कह रही हूँ पलक चुप हो जाओ, पलक क्या लिखोगी, क्या बोलोगी, पलक माइक उठाइए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे सर्वनाम का प्रयोग करके तुम, आप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। सर्वनाम जिसको आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वो आपका सर्वनाम होता है। सर्वनाम की नोटबुक निकालिए और इसको लिख भी लीजिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। जब तक आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको ये, अभी आप सुन तो ले रहे हैं लेकिन घर जाके फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिए, नोट कीजिए, फिर आप घर में जाके उसको एक बार देखेंगे। ठीक है ना? तो इसको आप लिखिए जरूर, नहीं तो कहानी सुन करके आप भूल जाएंगे कहानी क्या थी घर में। समझ रहे हो? तो नोटबुक जरूर निकालिए, उसको लिखिए। 6 भेद बताए गए हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध और निजवाचक। यहाँ पर हम पहला भेद पढ़ रहे थे, पुरुषवाचक। हमने क्या कहा? सर्वनाम का प्रयोग जब कोई व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए करता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 3 भेद बताए गए हैं, क्योंकि हम बात 3 लोगों के बारे में करेंगे। एक तो बोलने वाला वक्ता, दूसरा सुनने वाला श्रोता, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अन्य जो होगा प्राणी या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो अन्य होगा। तो इसके आधार पर इसके 3 भेद हुए हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष देखिए क्या होता है, जो हम अपने लिए बात करते हैं, यानी कि जो बोलने वाला हो। अपने लिए का मतलब यहाँ पर बोलने वाला, वक्ता से है। जिस समय आप बोलते हो उस समय आप वक्ता हो। इससे पहले रश्मि ने बोला तो वहां पर रश्मि क्या थी? वक्ता थी, और मैं श्रोता थी, मैं मध्यम पुरुष में थी। लेकिन अभी मैं वक्ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष में हूँ, और आप सभी क्या हैं? मध्यम पुरुष में हैं। ठीक है, मैंने रश्मि से प्रश्न किया कि इससे पहले जिसका नाम, वो जो खड़ी हुई थी जिन्होंने बात किया था, उनका नाम क्या था? इन्होंने कहा नैन्सी। तो उस समय नैन्सी आपके लिए क्या थी? क्या थी? अन्य पुरुष। समझ रहे हो बात को? जब हम बात करते हैं, रश्मि और मैंने बात की, तो रश्मि से मैंने प्रश्न किया कि रश्मि, जिनसे पहले बात हुई वो कौन था? तो रश्मि वहां पर आपकी श्रोता है, उन्होंने पहले सुना है, मैंने बोला है, तो मैं उत्तम में आ गई, आप रश्मि मध्यम में आ गई, और नैन्सी आपकी किस में आ गई? अन्य पुरुष में आ गई। तो जब भी हम 2 लोगों बात करते हैं तो 2 लोगों में जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष में आएगा, सुनने वाला आपका मध्यम पुरुष में आएगा। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो वो आपका अन्य में आएगा। समझ में आया सभी को?
हैंड रेस कीजिए कि किन किन को समझ में आया। जिसको नहीं आया वो भी फिर पूछ सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें कौन से शब्द आते हैं, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको। जब आप अपने लिए बात करेंगे तो आप एक वचन में बोलेंगे मैं, मेरा। यदि आप बहुवचन में हैं तो आप क्या कहेंगे, हमारी पूरी क्लास हल्ला कर रही थी। अभी बोला ना इन्होंने, रश्मि ने क्या बोला, पूरी क्लास हल्ला कर रही थी, तो वो आप सभी की हो गई कि हमारी। तो उस समय आप अपने को भी वहां पर क्या कर रहे हैं, उनके साथ सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है। जहां पर आप स्वयं को क्या कर रहे हैं, उनके साथ अपने लिए जो भी शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वो आपका किस में आ जाता है, उत्तम पुरुष में। जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, तो मैं शब्द यहाँ पर उत्तम पुरुष हो गया। मेरा भाई बहुत मोटा है, तो मेरा शब्द यहाँ पर क्या हो गया, उत्तम पुरुष में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम भारतीय हैं, तो ये बहुवचन में आ जाएगा, तो ये आपका हम शब्द यहाँ पर उत्तम पुरुष में आ जाएगा। इसके अलावा हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। इतना समझ में आया सभी को। जीआईसी पीपली, आपको आवाज आ रही है, माइक ले लीजिए, बोलिए, आ रही आवाज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका, मयंक हो रहा। मयंक, हाँ ठीक है। चलिए बताइए सर्वनाम क्या होता है। मैम, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, इनको माइक दे दीजिए जो यहाँ आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप क्यों भाग रहे हो, क्लास में क्यों भाग रहे हो आप, मैं आज नहीं भागूंगा। आगे देखिए, आगे जी। मैं कूड़ा फेंकने गया था। अच्छा, कूड़ा फेंकने गए थे। चलिए बताइए सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के बदले बोला जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। चलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अंकित आप क्या कर रहे हो, इसमें सर्वनाम शब्द है कोई, क्या? क्या सर्वनाम है, पढ़ लिया आपने क्या सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, मैं हाँ, मैं तुम, वह, मैं तुम, वह, उसके, उसके अच्छा आदि। ठीक है। चलिए खुद भी पढ़ लीजिए, दूसरे से मत पूछिए, दूसरे की आवाज भी आ रही है यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, खुद से भी बैठ के पढ़िए। चलिए माइक ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके हमने 3 यहाँ पर भेद बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें वक्ता जो है अपने बारे में बात करता है, अपने लिए कोई शब्द प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको मध्यम पुरुष में कहा जाता है। और अन्य पुरुष में क्या आता है, जिसमें अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य के बारे में बात होती है, तो उसमें आप किसे क्या कहते हैं, तो मध्यम पुरुष में जैसे यहाँ पर क्या आ गया है, तू कहाँ गया था, तो तू ये शब्द जो है श्रोता है। तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आया था, तो ये जो है आपका श्रोता के लिए है। आप तो महान हैं, तो ये भी श्रोता के लिए आया है। आपकी कार बहुत सुंदर है, तो ये सभी शब्द जो है आपका श्रोता के लिए, किसके लिए, श्रोता के लिए आए हैं, सुनने वाले के लिए। किसके लिए, सुनने वाले के लिए, है ना। सुनने वाला क्या होता है, श्रोता होता है। और ये मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। ऐसे ही अन्य पुरुष में वह सर्वनाम शब्द बोलने या सुनने वाले के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। मतलब कि 2 लोग जब बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 लोग बात कर रहे हैं, तो ये अपने या इन दोनों के बारे में बात नहीं होगी, किसी अन्य तीसरी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, उसे, ये, वे, उनको और उनका, उन्होंने, ये सभी शब्द किस में आ जाते हैं, ये सभी आपके अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वह सदा हंसता है, वे निधि से मिलने आए,
उनका घर बहुत बड़ा है, उसे दिल्ली ले जाने का बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो ये सभी शब्द क्या हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए। ठीक है, तो ये इसके तीन क्या है, इसके भेद है। ठीक है, अब आगे है आपका दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, इस, उस, उससे, उसमें, उन्होंने आदि शब्द जो हैं किसके लिए, निश्चयवाचक। तो निश्चय का मतलब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में या किसी स्थान के बारे में जब आप बात करेंगे तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस गांव के बाहर पुराना किला है, तो ये जो इस है ना, इस गांव है, तो ये एक निश्चित गांव है और उसके बाहर से किसी निश्चित के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी निश्चित किले के बारे में बात कर रहे हैं। उन आदमियों को बुलाओ, तो उन आदमियों को बुलाओ, कुछ आदमी होंगे, कुछ निश्चित आदमी होंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हमने पहले से वहां पर बुलाए हुए हैं उनको बुलाओ। तो उन आदमियों को बुलाओ, वे वाराणसी जा रहे हैं, तो वे वाराणसी जा रहे हैं, तो ये वे शब्द जो है क्या है, निश्चयवाचक है। उनमें वह पुस्तक नहीं है, उनमें वह पुस्तक नहीं है, तो वह कोई निश्चित पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं जो उनमें नहीं। ठीक है, तो वह पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम के दो भेद पढ़ लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है। आगे के जो भेद हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।